राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि राष्ट्रीय आयोग, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, है ना, एससी बोलो, शेड्यूल कास्ट, जनजातीय, है ना, ये वही जनजातीय। एक तो जनजातीय जैसे एससी और एसटी होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, ये दोनों चीजें अलग है, ये इसमें भी कंफ्यूज मत होना। अभी हम शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, है, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं कंफ्यूजन होने लग जाए एससी और एसटी में, तो ये नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं वो बात है एससी की, है, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो आज हमें ये जानना है कि एक्चुअली में इस आयोग का उदय कैसे हुआ था। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो ये है कि आयोग का उदय, ठीक है। ठीक है, अनुसूचित जातियों की बात हो रही है, भी इतना दिमाग में रखना, अनुसूचित जनजाति की बात नहीं हो रही है। कई बार बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कई बार बोलने में हम भी कई बार एक आध शब्द इधर उधर कर देते हैं जनजाति और जातियों में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अभी हम अनुसूचित जातियों की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों की बात नहीं कर रहे। हमने थोड़ा कुछ पढ़ लिया था कि अनुच्छेद 338 के तहत आया था, ये संवैधानिक निकाय है, और कुछ और निकायों के बारे में पढ़ लिया था कि वो सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ये आयोग का उदय कैसे हुआ। देखिए, अनुच्छेद 338 के तहत ही आया, ये बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है ना, हम पहले भी बता चुके थे, यहाँ पे कल ही हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अनुच्छेद 338 के तहत आया। तो अब पढ़ते हैं, अनुच्छेद 338 तो लाया है, लेकिन कैसे? उस समय की जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो ऐसा था कि एक अधिकारी को बस नियुक्त किया गया था, एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। किस चीज के लिए? जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जातियों के देखभाल के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रतिवेदन के लिए जो भी समस्याएं सामने आती है, बेसिकली जनजातियों की बात, जातियों की बात हो रही है, अनुसूचित जातियों की जो भी समस्याएं सामने आती है, वो उनके प्रतिवेदन को राष्ट्रपति जी के सामने रखने का अधिकारी कौन था? जो एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है। अभी बात सिर्फ इतनी हो रही है कि एक अधिकारी नियुक्त किया गया, अधिकारी नियुक्त किया गया, ठीक है, जो अनुसूचित जातियों के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द जो नहीं समझ आ रहा? एक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, ठीक है, अनुसूचित जातियों के जितने भी प्रतिवेदन थे, जो भी दिक्कत परेशानियां थी, है ना, उसको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना इस अधिकारी की ड्यूटी थी, और उसे उस समय आयुक्त कहा गया। उस समय इसे आयुक्त कहा गया, ठीक है। ठीक है, लेट मी चेंज द मार्कर। अब क्या होता है, 1978 में जो भी सरकार आती है वो एक संकल्प लेती है या सोचती है या ऐसा वो कर देती है। क्या करती है वो कि 1978 की बात है, 1978 में, 1978 में, ठीक है, 1978 में सरकार जो भी होती है वो सरकार एक संकल्प लेती है। क्या संकल्प लेती है? कि जो अनुसूचित
जातियां हैं इनके लिए बहुसदस्यीय एक निकाय बनाया जाएगा, ठीक है, बहुसदस्यीय है ना, जिसमें कई सदस्य होंगे। अभी क्या बात हो रही थी, अभी एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था जिसे आयुक्त कहा गया था, जो क्या करता है, जो अनुसूचित जातियों को जो भी प्रतिवेदन होते हैं, बाकी चीजें भी देखता, उनको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1978 में सरकार ने, जो भी सरकार ने, सरकार ने एक संकल्प प्रस्तुत किया, ठीक है, क्या संकल्प था, बहुसदस्यीय, है ना, क्या बनाना है। अब पहली बार जो बना था वो क्या था, एक सदस्य, यानी कि एक ही अधिकारी था। अब क्या करना है, बहुसदस्यीय, है, बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना करनी है, बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना, ठीक है। ठीक है, बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना हो गई। ये क्या था, गैर संवैधानिक था, ठीक है, ये याद रखना, ये कैसा निकाय था, गैर सांविधिक निकाय था, ये जरूर लिख लेना, गैर सांविधिक भूमिका है, बहुसदस्यीय निकाय, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1978 हो गया, अब 1987 की बात है। 1987 में क्या क्या सरकार ने संशोधन किया, संशोधन कर क्या क्या इन्होंने इसका नाम बदल दिया, जो अभी नाम क्या पड़ा था इसका, इस आयोग का नाम बदलकर इन्होंने जनजाति का अनुसूचित जाति की बात हो रही है, अनुसूचित जाति कर दिया, यानी कि इसमें जो चेंज किया, थोड़ा संशोधन किया। 1987 की बात है, ये बात थी 1978 की, जिसे पहले एक क्लियर है, पहले एक व्यक्ति को, एक अधिकारी को नियुक्त किया गया जिसे आयुक्त कहा गया। उसके बाद 1978 में आया, सरकार ने कुछ डिसीजन लिया, कुछ किया, और उसमें क्या फैसला किया कि भाई इसके लिए एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय निकाय होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 1987 में आ गया, और 1987 में क्या किया गया, एक संशोधन किया गया, और संशोधन के तहत आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग कर दिया गया, ठीक है। 1987 में हुआ, लिख लिया। 1987 सरकार ने संशोधन करके क्या किया, आयोग का नाम बदलकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया, ठीक है, जनजाति आयोग कर दिया, ठीक है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, अभी कुछ और भी होगा इसके अंदर, ठीक है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद आई थिंक चेंज करने की जरूरत है डिस्प्ले को, उसके बाद हम देखा जाएगा यहाँ पे। तो तीन समझ आ गया, बहुत सिंपल के कई बार बता दिए, लेकिन हमको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अधिकारी नियुक्त किया गया, आयुक्त बनाया गया उसे। उसके बाद 1978 की बात है, जिसमें कि सरकार ने एक सोचा समझा और कुछ डिसाइड किया, वो ये किया कि अब गैर सांविधिक बहुसदस्यीय निकाय होना चाहिए, इसमें कई सारे सदस्य हैं उसी के लिए। तीसरी बार 1987 में क्या, तो सरकारों ने ये सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ संशोधन किया जाए और कुछ और चीजें ऐड की जाए, तो उसके हिसाब से उन्होंने संशोधन किया और क्या किया कि अब इस आयोग का नाम बदलकर उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग कर दिया। ऐसे मतलब ऐसा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। बाकी अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी ये प्रोसीजर चल रही है, उसके बारे में दिखाते हैं। अब एक और यहाँ पे हो गया 1987 के बाद 1990 में, ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं 1990 का 65वां संविधान संशोधन, 1990 का 65वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसने क्या किया, संविधान संशोधन, ठीक है, 1990 का 65वां संविधान संशोधन किया क्या,
जो पहले एक विशेष अधिकारी था, वहां पे जो आयोग थे उसमें एक विशेष अधिकारी की भूमिका थी, उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया और बहुस्तरीय उच्च अधिकारी की स्थापना कर दी। यहाँ पे उच्च स्तरीय अधिकारी, है ना। पहले क्या था, विशेष, है ना, विशेष अधिकारी थे वहां पे, जो आयुक्त थे विशेष अधिकारी थे वो, है ना। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उच्च स्तरीय अधिकारियों को अनुसूचित जाति या जनजाति के आयोग की स्थापना के लिए शामिल किया। यानी कि जो आयोग बना, उस आयोग में कैसे लोग रहे, उच्च स्तरीय अधिकारी रहे। ठीक है, किस लिए, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति जो भी हो, क्योंकि आगे चलके ये जो दो भागों में बढ़ जाएंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये हुआ कि जो विशेष अधिकारी था, जो आयुक्त थे, अब यहाँ पे परिवर्तन हो गया, अब ये उच्च स्तरीय अधिकारियों को यहाँ पे शामिल कर दिया है। ठीक है, ये बात है 1990 में जब हुआ, क्या फैसला हुआ, संविधान संशोधन। इसके बाद 2003 में भी एक संशोधन होगा, 2003 का 89वां संविधान संशोधन होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, 2003 में 89वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 338 अनुच्छेद और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 338 का। ठीक है, के तहत हम ऐसा लिख सकते हैं, के तहत दो भागों में विभाजन, है ना, दो भागों में विभाजन। ठीक है, जो आपकी अनुसूचित जाति है, ठीक है, बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूँ, इतना नहीं कि आपका दिमाग एकदम हाइपर हो जाए, कुछ समझना है, ऐसा वाला नहीं पढ़ेंगे। अभी रिवीजन जब करेंगे तब बहुत पढ़ सकते हैं, जब थोड़ा सा आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है, बट अभी बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी दिमाग में सिर्फ ये जान के चलते हैं कि हो सकता है आपको कुछ भी ना आता हो, है ना। जैसे बोलते हैं ना जीरो से हीरो, तो हम जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट कि आप हीरो अच्छे से बन पाओ। ऐसा ना हो कि आप हवा में बातें लगे कि हवा में, बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ो। जब नहीं, ऐसा ही मान के पढ़ो कि नहीं आता, जिनको आता है वो आगे से एक्स्ट्रा से एडवांस तरीके से पढ़े, जिनको नहीं आता है मैं उसको दिमाग में लगा के पढ़ाती हूँ कि उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, तो डिवीजन क्या हुआ कि अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद, भाई कभी सोचते रहो क्या है, वैसे तो इंडियन पॉलिटी वाले लोग अपने आप ही समझ जाओगे, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अनुच्छेद 338 और इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए हो गया अनुच्छेद 338 का। ठीक है, दो भागों में विभाजन है इनका। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वो ये है 2004 में क्या हुआ, में अनुसूचित जाति एक पर्टिकुलर आयोग बन गया। अनुसूचित जाति आयोग जो है वो एक स्वतंत्र आयोग बन के सामने आता है। ठीक है, में एक स्वतंत्र आयोग, ठीक है, कौन स्वतंत्र आयोग, अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति बना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो 2004 में अनुसूचित जाति एक स्वतंत्र आयोग बना। इसमें कुछ सदस्य भी होंगे, है ना। अगर एक स्वतंत्र बचे तो इसकी पूरी हम वो भी जान लेते हैं रूपरेखा कि इसमें कौन शामिल होगा तो किस पद पे शामिल होगा। तो इसमें होंगे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये बना है आयोग तो इसमें कुछ ना कुछ सदस्य होंगे और उनकी कुछ ना कुछ पोजीशंस होंगी, है।
सदस्य कौन है? एक सदस्य और एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, ठीक है, और क्या है? 3 अन्य सदस्य, ठीक है। एक अध्यक्ष हो गए आपके, एक उपाध्यक्ष हो गए और 3 अन्य सदस्य होंगे। ये सब क्या है? राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मोहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आई बात समझ में? ये जो भी लोग नियुक्त हैं ये कैसे किए जाएंगे? इनकी नियुक्ति कैसे होगी? बेसिकली अगर ये बोल दिया जाए तो ये राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे। और नियुक्ति का तरीका क्या होगा? मुहर, है ना, मुहर लगे पत्र द्वारा ही तो नियुक्त होंगे, किसी और तरीके से हो सकते हैं, उनके आदेश हो या फिर मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा उनके, चलो पूरा लिख लेते हैं, उनके आदेश अथवा मोहर लगे आदेश अथवा मोहर लगे पत्र द्वारा नियुक्त होंगे, पत्र द्वारा, ठीक है। अच्छा, इनका कार्यकाल, एक और बात लिख लेते हैं। अगर इनकी बात कार्यकाल की जाए तो जो इनका कार्यकाल है, कार्यकाल और सेवा शर्तें, है ना, क्या इनको मिलेगा पेंशन, क्या भत्ता, ये जो सारी चीजें हैं ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, ठीक है। ये तीनों की बात है वैसे, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी की बात है, तीनों की बात है। तुम सोचो एक ही की बात है, 3 अन्य सदस्य नहीं, अध्यक्ष की भी, उपाध्यक्ष की भी और 3 सदस्य जो हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, चाहे अपने आदेश द्वारा कर दें या फिर अपने मोहर लगे पत्र द्वारा कर दें। और जो इनका कार्यकाल है कि कितने समय तक कार्य करेंगे, या फिर अगर इनकी बात है कि इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, यानी कि इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, है ना, इनको घर मिलेगा, इनको ट्रांसपोर्ट के लिए मिलेगा, इनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, इनको पेंशन कितनी मिलेगी, इनकी सैलरी क्या, तो ये जो सारी है, ये सारी सुविधाएं जो है ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन नियुक्त कर निर्धारित करेगा? ये राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। तो 2004 में अगर आप कहना चाहो, ये समझना चाहो, जो आपको समझ आएगा कि फाइनल एक जो स्वतंत्र निकाय बना, अगर बात कर ली जाए कि स्वतंत्र निकाय कब बना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनुसूचित जाति के लिए स्वतंत्र निकाय कब बना और कुछ भी ऑप्शंस ईयर दिए जाए, ऑप्शंस में कुछ ईयर दिए जाए, तो 2004 फाइनल हो, क्योंकि तभी एक स्वतंत्र निकाय बनकर सामने आया अनुसूचित जाति, 2004।